पिछले महीने भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा उलटफेर हुआ है जिसने पूरे सेल्स चार्ट की तस्वीर बदलकर रख दी है। एक तरफ मारुति फ्रॉन्क्स ने वो डरावना खेल खेला है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस अकेली गाड़ी ने क्रेटा, नेक्सॉन और पंच जैसे बड़े और मशहूर मॉडल्स को बुरी तरह पछाड़ दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि खरीदार का टेस्ट कितनी तेजी से बदल रहा है। लेकिन वो किंग एसयूवी जो हमेशा इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार का ताज पहनकर घूमती थी, आज उसे मार्केट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि वो सीधे टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर गई है। जी हाँ, मारुति ब्रेजा का वो सालों पुराना घमंड अब पूरी तरह टूट चुका है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रॉन्क्स नंबर 2 तक पहुंच गई और ब्रेजा टॉप 10 से बाहर हो गई? पंच, नेक्सॉन और क्रेटा आखिर किस पोजीशन पर रहे और कौन सी गाड़ी बनी मई 2026 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार? चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं पिछले महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली उन 25 गाड़ियों की जो फिलहाल दिलों पर राज कर रही हैं। एक जमाने की सबसे बड़ी उम्मीद आज खुद अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। हम बात कर रहे हैं टाटा सिएरा की, जो मई 2026 के सेल्स चार्ट में सीधे नंबर 25 पर आकर रुकी है। टाटा सिएरा ने मई 2026 के महीने में 6,606 यूनिट्स की सेल दर्ज की है, लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले महीने इसमें 9% की भारी गिरावट देखी गई है और इसकी 11,49,000 से लेकर 21,29,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत अब लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। सिएरा के गिरने का सबसे लॉजिकल कारण यह है कि टाटा ने इसे सिर्फ इमोशन और नॉस्टैल्जिया के भरोसे लॉन्च किया था, पर आज का प्रैक्टिकल खरीदार इसी बजट में हुंडई और मारुति के ज्यादा भरोसेमंद और रिलायबल ऑप्शंस चुन रहा है। 24वीं रैंक पर खड़ी है वह एसयूवी जो खुद को सेगमेंट का गुंडा कहती है, पर पिछले महीने खुद ही पिट गई है। महिंद्रा XUV 3XO। इस कार ने पिछले महीने 6,717 यूनिट्स बेची हैं, लेकिन इसकी रफ्तार में 10% की भयानक गिरावट आई है। 7,37,000 से 14,55,000 की प्राइस रेंज वाली यह गाड़ी अब अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि ग्राहकों ने इसे नकार कर किसी और को गले लगा लिया है, जैसे कि नेक्सॉन और फ्रॉन्क्स। 23वीं रैंक पर टोयोटा की वह शान खड़ी है जो अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया जीतने निकली थी, लेकिन यहाँ कदम लड़खड़ा गए हैं। टोयोटा हाई राइडर। इस कार की मई में 8,664 यूनिट्स बिकी हैं और इसके सेल्स ग्राफ में 4% का फॉल आया है। 10,99,000 से 19,99,000 की कीमत वाली ये प्रीमियम एसयूवी अब मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर होती जा रही है। अब हाइब्रिड का जादू थोड़ा कम हो रहा है और लोग इतने पैसे खर्च करने के बजाय या तो प्योर इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं या फिर कम कीमत में ग्रैंड विटारा जैसे ऑप्शंस ले रहे हैं। 22वीं रैंक पर खड़ी है भारत की वो सबसे चहेती गाड़ी जिसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार कार का सुख दिया था, लेकिन अब इसकी विदाई का वक्त करीब लग रहा है। मारुति ऑल्टो। इस कार ने मई में 8,887 घरों में अपनी जगह बनाई है, लेकिन इसमें 18% की ऐसी ऐतिहासिक गिरावट आई है कि मारुति के हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसर गया होगा। 3,70,000 से 5,45,000 के सस्ते दाम के बावजूद लोग अब इससे मुंह मोड़ रहे हैं। ऑल्टो के लिए पिछला महीना एक डिजास्टर साबित हुआ है। 21वीं रैंक पर खड़ी है वो गाड़ी जिसे भारत के गांवों का राजा और देसी लोहा कहा जाता है। महिंद्रा बोलेरो क्लासिक एंड नीवो मॉडल। दोनों ने इस कठिन समय में भी 8,930 यूनिट्स बेचकर अपनी लाज बचा ली है और इसमें 0.18% की नाममात्र की लेकिन सम्मानजनक बढ़त देखी गई है। 7,99,000 से 10,49,000 के बीच मिलने वाली यह फौलादी गाड़ी आज भी किसानों और व्यापारियों की पहली पसंद बनी हुई है। बोलेरो पिछले महीने पूरी तरह से स्थिर रही है और इसने साबित कर दिया है कि पुराने चावल में आज भी दम है। 20वीं रैंक पर है वो मशीन जो सड़कों पर चलती नहीं बल्कि राज करती है और इसके फीचर्स के सामने महंगी गाड़ियां भी पानी भरती हैं। महिंद्रा XUV 7XO। इस कार ने मई में 9,338 यूनिट्स की शानदार सेल्स दर्ज की है और 8% की तगड़ी ग्रोथ के साथ मार्केट को हिला दिया है। 13,66,000 से 24,11,000 की कीमत वाली यह लग्जरी SUV अब अमीरों के साथ साथ रईस परिवारों की पहली पसंद बन चुकी है। 19वीं रैंक पर है मारुति की वो सबसे बड़ी चाल जिसने सेगमेंट लीडर्स की नींद उड़ाकर रख दी है। मारुति ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा ने मई में 9,366 यूनिट्स बेचकर सबको चौंका दिया है और इसकी सेल्स में 21% का ऐसा रॉकेट जैसा उछाल आया है जो पूरे चार्ट में सबसे ज्यादा है। 10,77,000 से 19,72,000 की प्राइस टैग वाली ये गाड़ी अब बाजार की नई डार्लिंग बन चुकी है। ग्रैंड विटारा पिछले महीने की अनडिस्प्यूटेड विनर है और इसकी ये रफ्तार अगले महीने इसे टॉप 10 में ले जाएगी। 18वीं रैंक पर है वो स्टाइलिश एसयूवी जिसने लॉन्च होते ही धूम मचा दी थी, लेकिन अब इसके पंख कतर दिए गए हैं। यहाँ है किया सोनेट। सोनेट ने मई में 9,707 यूनिट्स की बिक्री की है, लेकिन इसकी सेल्स में 7% की गिरावट आई है। 7,30,000 से 14 लाख रुपए की कीमत वाली यह गाड़ी अब अपनी चमक खो रही है क्योंकि कंपटीशन ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है। सोनेट के लिए पिछला महीना वार्निंग सिग्नल लेकर आया है।
17वीं रैंक पर खड़ी है वो गाड़ी जो भारत की सड़कों पर स्टेटस सिंबल मानी जाती है और जिसके बिना कोई भी वीआईपी काफिला अधूरा है। इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों की जोड़ी ने मिलकर मई में 10,325 यूनिट्स बेची हैं और 7% की मजबूत ग्रोथ दिखाई है। 18,33,000 से 31,30,000 की भारी भरकम कीमत के बावजूद लोग दोनों को पागलों की तरह खरीद रहे हैं। टोयोटा की यह मशीन पिछले महीने की सॉलिड विनर है और दोनों ने साबित कर दिया है कि क्वालिटी के लिए लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं। 16वीं रैंक पर है वो गाड़ी जिसने किया ब्रांड को भारत के घर घर तक पहुंचाया है और आज भी अपनी साख बचाए खड़ी है। किया सेल्टोस ने मई में 10,597 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है और इसमें 0.29% की बहुत छोटी सी बढ़त हुई है। 10,99,000 से 19,99,000 के बीच बिकने वाली ये स्टाइलिश एसयूवी आज भी युवाओं के दिलों पर राज कर रही है। सेल्टोस पिछले महीने पूरी तरह से स्थिर रही है और इसने मार्केट की मंदी में भी खुद को संभाले रखा है। 15वीं रैंक पर है वो लीजेंडरी ऑफ रोडर कार्स जिनके सामने कीचड़ हो या पहाड़ सब रास्ता दे देते हैं। महिंद्रा थार और थार रॉक्स दोनों ने मई में 10,787 यूनिट्स बेचकर अपनी धमक कायम रखी है और इसमें 3% की बढ़त देखी गई है। 9,99,000 से 22,82,000 रुपए की कीमत वाली ये एडवेंचर मशीन अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी है। थार पिछले महीने की एक और विनर है और इसकी डिमांड रुकने का नाम नहीं ले रही है। 14वीं रैंक पर खड़ी है वो गाड़ी जिसे बहुत उम्मीदों के साथ लाया गया था लेकिन इसके नंबर्स ने मारुति की चिंता बढ़ा दी है। इस नंबर पर है मारुति विक्टोरिस ने मई में 10,853 यूनिट्स बेची हैं लेकिन इसमें 20% की सबसे डरावनी गिरावट आई है। 10,50,000 से 19,99,000 की रेंज वाली ये गाड़ी अब ग्राहकों को लुभाने में नाकाम हो रही है। विक्टोरिस के लिए पिछला महीना एक बहुत बड़ी शिकस्त है। 13वीं रैंक पर है हुंडई की वो कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कभी सेगमेंट की क्वीन हुआ करती थी लेकिन आज इसकी गद्दी डोल रही है। ये है हुंडई वेन्यू ने मई में 11,714 यूनिट्स की सेल की है लेकिन इसमें 5% की गिरावट आई है। 8 लाख से 15,69,000 की कीमत वाली ये गाड़ी अब अपने ही भाइयों से पिछड़ रही है। 12वीं रैंक पर है वो गाड़ी जो शोर मचाए बिना भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाती है और मिडिल क्लास के व्यापार का सहारा है। मारुति इको ने मई में 13,240 यूनिट्स बेचकर अपनी उपयोगिता साबित की है और इसमें 1% की छोटी सी ग्रोथ हुई है। 5,21,000 से 6,36,000 की सबसे सस्ती रेंज में इसके मुकाबले कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। इको पिछले महीने भी स्थिर रही है और ये मारुति का वो छुपा रुस्तम है जो कभी फेल नहीं होता। 11वीं रैंक पर है वो नाम जिसे सुनकर आज सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी क्योंकि ये कभी टॉप 5 में हुआ करती थी। मारुति ब्रेजा, जी हाँ आपने सही सुना, मई में सिर्फ 13,245 यूनिट्स बेच पाई है ब्रेजा और इसमें 6% की भारी गिरावट हुई है। 8,26,000 से 13,01,000 की कीमत वाली ये किंग ऑफ एसयूवी अब टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गई है। ब्रेजा के लिए पिछला महीना एक करारा तमाचा है क्योंकि इसका नया मॉडल जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। शायद लोग अब इसके नए मॉडल का इंतजार कर रहे हैं। 10वीं रैंक पर है वो एसयूवी जो मिड साइज सेगमेंट की असली डॉन मानी जाती है लेकिन पिछले महीने डॉन की पकड़ भी थोड़ी ढीली पड़ गई है। हुंडई क्रेटा ने मई में 15,253 यूनिट्स बेची हैं और इसमें 0.25% की बहुत मामूली गिरावट आई है। 10,79,000 से 20,20,000 रुपए की कीमत वाली क्रेटा को अब कड़ी टक्कर मिल रही है। हालांकि यह टॉप 10 में अपनी जगह बचा पाई है लेकिन क्रेटा पिछले महीने स्थिर ही रही है। कोई बड़ी जीत यहाँ नहीं दिख रही। 9वीं रैंक पर है वो असली बिच्छू जिसने अपनी डंक से बड़े बड़े खिलाड़ियों को घायल कर दिया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों ने मई में 15,774 यूनिट्स बेचकर सबको हिला दिया है और इसमें 7% की तगड़ी ग्रोथ हुई है। 13 लाख से 24,95,000 की भारी कीमत के बावजूद दोनों स्कॉर्पियो का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा। स्कॉर्पियो पिछले महीने की एक सॉलिड विनर है और यह अपनी रैंक में लगातार सुधार कर रही है। 8वीं रैंक पर है भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक जो अचानक अपनी रफ्तार खोती नजर आ रही है, मारुति स्विफ्ट। इसने मई में 17,519 यूनिट्स की बिक्री की है लेकिन इसमें 1% की गिरावट आई है। 5,79,000 से 8,80,000 की प्राइस वाली स्विफ्ट अब नई जनरेशन के इंतजार में थकी हुई लग रही है। स्विफ्ट पिछले महीने स्थिर रही है लेकिन गिरावट का इशारा मारुति के लिए चिंता की बात है। 7वीं रैंक पर है वो डिब्बा गाड़ी जिसने दशकों से मारुति की तिजोरी भरी है, मारुति वैगन आर। इसने मई में 18,076 यूनिट्स बेची हैं लेकिन इसमें 3% का फॉल आया है। 4,99,000 से 6,95,000 की कीमत वाली ये टॉल बॉय हैचबैक अब पुरानी पड़ने लगी है। 6ठी रैंक पर है वो प्रीमियम हैचबैक जिसे लोग अपनी पहली लग्जरी कार मानते हैं लेकिन आज यह एक ही जगह खड़ी रह गई है। मारुति बलेनो ने मई में 18,396 यूनिट्स बेची हैं और इसमें सिर्फ 0.49% की मामूली बढ़त हुई है। 5,99,000 से 9,10,000 के बीच मिलने वाली यह गाड़ी आज भी नेक्सा की जान बनी हुई है। बलेनो पिछले महीने पूरी तरह से स्थिर रही है और इसने अपनी जमीन बचा ली है। 5वीं रैंक पर है वो हिंदुस्तानी फौलाद जिसने देश को सुरक्षा का असली मतलब समझाया है, टाटा नेक्सॉन ने मई में 19,100 यूनिट्स बेचकर टाटा का झंडा ऊंचा किया है और इसमें 5% की शानदार ग्रोथ हुई है।
7,37,000 से 14,22,000 रुपए की कीमत वाली यह सुरक्षित SUV अब बाजार पर हावी हो रही है। नेक्सॉन पिछले महीने की एक बड़ी विनर है और इसने मारुति के कई किलों को ढहा दिया है। चौथी रैंक पर है वो छोटी पैकेट में बड़ा धमाका, जिसने पूरे कॉम्पैक्ट सेगमेंट को तहस नहस कर दिया है। टाटा पंच ने मई में 20,208 यूनिट्स बेचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इसमें 5% का उछाल आया है। 5,65,000 से 10,60,000 की सस्ती कीमत और शानदार सेफ्टी ने इसे मिडिल क्लास का हीरो बना दिया है। पंच पिछले महीने की जबरदस्त विनर है और यह टॉप 3 की कुर्सी के बेहद करीब पहुंच गई है। तीसरी रैंक पर है वो गाड़ी जो भारत के बड़े परिवारों का इकलौता सहारा है और जिसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, मारुति अर्टिगा। अर्टिगा ने मई में 20,350 यूनिट्स की बम्पर सेल की है और इसमें 6% की मजबूत ग्रोथ हुई है। 8,80,000 से 12,94,000 की रेंज वाली यह MUV आज भी वेटिंग पीरियड का रिकॉर्ड तोड़ रही है। अर्टिगा पिछले महीने की एक महाविनर है और इसकी डिमांड का कोई अंत नहीं है। दूसरी रैंक पर खड़ी है वो गाड़ी जो पिछले महीने की सबसे बड़ी मिस्ट्री और सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर उभरी है, मारुति फ्रॉन्क्स ने मई में 20,686 यूनिट्स बेचकर पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है और इसमें 9% की विशाल बढ़त हुई है। 6,85,000 से 11,98,000 की कीमत वाली इस क्रॉसओवर ने क्रेटा, नेक्सॉन और पंच सबको पीछे छोड़ दिया है। फ्रॉन्क्स पिछले महीने की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स विनर है और इसने मारुति की नया को सहारा दिया है। और अब वक्त है नंबर 1 का, वो गाड़ी जिसने मई 2026 के पूरे साम्राज्य पर अपनी हुकूमत कायम की है, मारुति डिजायर। इसने मई में 24,546 यूनिट्स बेचकर सबको धूल चटा दी है और 4% की बढ़त के साथ यह भारत की नंबर 1 कार बन गई है। 6,26,000 से 9,31,000 की कीमत वाली डिजायर ने साबित कर दिया है कि भले ही दुनिया SUV के पीछे भागे, लेकिन भारत का असली भरोसा आज भी इस सेडान पर है। डिजायर पिछले महीने की निर्विवाद चैंपियन है और इसकी गद्दी फिलहाल कोई नहीं छीन सकता। मई 2026 का यह रणक्षेत्र बता रहा है कि टाटा और मारुति के बीच की जंग अब आर पार की हो चुकी है। जहां एक तरफ डिजायर ने अपनी बादशाहत बचाई है, वहीं फ्रॉन्क्स ने आकर सबको डरा दिया है। लेकिन क्या अगले महीने ब्रेजा और अल्टो जैसे पुराने खिलाड़ी वापसी कर पाएंगे या फिर टाटा पंच नंबर 1 की कुर्सी छीन लेगी? आपको क्या लगता है कि जून में कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन लिखिए और अपने उन दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वो भी इस मार्केट की हकीकत को समझ सकें।